आचार्य चाणक्य इतिहास के सबसे बड़े नीति शास्त्र के रूप में जाने जाते हैं। आज हम उनकी प्रमुख नीतियों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र से ही पूरे परिवार का कल्याण होता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में हजारों तारागण दिखाई देते हैं, परंतु उससे रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती है, उसे तो चंद्रमा ही दूर कर पाता है। यहाँ आचार्य की दृष्टि में संख्या नहीं गुण महत्व है, इसलिए ज़्यादा बच्चे के बजाय केवल 2 बच्चे सही हैं। नंबर 2, अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकार और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी है जो बिना अग्नि के ही शरीर को जला देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है जिनसे व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। उनमें सबसे प्रमुख वह स्थान है जहाँ उसे लगातार रहना होता है। यदि वह स्थान ठीक न हो और वहाँ के निवासियों का आचार व्यवहार सही न हो तो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। इसी प्रकार यदि किसी को नीच व्यक्ति की नौकरी करनी पड़े, गंदा, बासी और पौष्टिकता से रहित भोजन करना पड़े तो वह भी दुखदायी है। यदि स्त्री झगड़ालू हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हो, तो गृहस्थ का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। पुत्र यदि मूर्ख हो और लड़की विधवा हो तो यह आयु भर का असहनीय क्लेश हो जाता है। ऐसी स्थितियों से बच पाना यदि संभव न हो तो मानसिक रूप से इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 3, इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि अपने कार्य और व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए घर में आने पर शांति मिलनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पुत्र और पुत्रियां गुणी हो, स्त्री पतिव्रता हो और नम्र स्वभाव वाली हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हो। नंबर 4, राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान में दी जाती है, सरकार एक ही बार आज्ञा देती है, उसका आदेश कानून का रूप ले लेता है, प्रजा को उस पर चलना ही होता है। इसी प्रकार पंडित लोग भी किसी आयोजन में श्लोकादीत एक ही बार बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या का विवाह भी एक ही बार होता है। माता पिता अथवा अन्य संबंध रखने वाले कोई वचन देते हैं तो उसे निभाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है। चाणक्य कहना चाहते हैं कि ये कार्य ऐसे हैं जो केवल एक बार ही होते हैं, इन्हें बार बार नहीं दोहराया जाता। इनके संबंध में बार बार निश्चय बदलने से बात हल्की पड़ जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। हानि और समाज में अपसय दोनों प्राप्त होते हैं। नंबर 5, किसी कार्य को करने में लोगों की विशेष संख्या। चाणक्य कहते हैं कि तप अथवा साधना व्यक्ति को अकेले ही करनी चाहिए। एक से अधिक होंगे तो उनमें विघ्न पड़ेंगे। अध्ययन 2 व्यक्तियों के बीच में ठीक रहता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोई बात समझा सकते हैं। गाने के अभ्यास के लिए 3 लोगों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनमें से एक जब अभ्यास करता है तो दोनों सुनने वाले अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। यहीं कहीं यात्रा पर जाने के समय 4 व्यक्ति और खेती आदि के कार्य के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
युद्ध ऐसा कार्य है जिसमें जितने भी अधिक लोग हो उनसे सहायता मिलती है। नंबर 6, इन लोगों को निश्चित त्याग दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक धर्म से आशा की जाती है कि वह दया, अहिंसा, प्रेम का संदेश देगा। यदि उसमें ये बातें नहीं हैं तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है। यदि वह अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनने से कोई लाभ नहीं। स्त्री पति को सुख देने वाली होती है, परंतु यदि वह हर समय गुस्से में भरी रहे और क्रोध करती रहे तो ऐसी पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। रिश्तेदार, भाई बंधु व्यक्ति के दुख में काम आते हैं, परंतु यदि उनमें स्नेह और प्रेम का अभाव है तो ऐसे भाई बंधुओं का कोई लाभ नहीं। उन्हें त्यागना ही हितकार है। त्याग भी तभी संभव है जब उसकी सही दशा का ज्ञान हो। नंबर 7, समझदार व्यक्ति के सोचने की चीज़। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे कि जैसे कि मेरा समय कैसे है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। नंबर 8, इन 5 व्यक्तियों को पिता की तरह सम्मान देना चाहिए। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत करने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला किसान और भय से मुक्त रखने वाला फौजी, यह 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। चाणक्य का मत है कि इन 5 को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए तथा इनका पिता की तरह सम्मान करना चाहिए। नंबर 9, इन 5 माता का सम्मान माँ की तरह करना चाहिए। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माँ, ये 5 माताएं मानी गई है। अर्थात इनका सम्मान माता के सम्मान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को माँ की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।